जय जिनेंद्र और जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में मुंबई से आए श्री पंडित नीलकंठ गुरु जी हैं। बहुत जगह देश देश में घूमते हैं, विदेशों में भी बहुत से जगह जाते हैं। अब दुबई लगातार जाते हैं और मुंबई माया नगरी है तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। बड़ी एक जिज्ञासा रहती है हर इंसान के अंदर में कि क्या कैसा करें कि उसका भाग्य भी अच्छा रहे और उसके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा पता चल जाए या कठिनाई किन वजह से है उसका अगर समाधान मिल जाए तो निश्चित रूप से मानव जीवन सफल हो जाता है। आज हम बात करेंगे वास्तु को लेकर। वास्तु इसलिए एक ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस मकान में हम रहते हैं उसकी दशा अगर ठीक होगी, उसकी दिशा अगर ठीक होगी तो इंसान जो उसमें रहते हैं उसकी दशा भी बहुत अच्छी होगी। गुरुजी को प्रणाम है। गुरुजी, ये वास्तु को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या सामान्य चीज़ें हैं बताइए ज़रा। देखिए नमस्कार, मैं नीलकंठ गुरु जी मुंबई से हूँ। देखिए वास्तु में सबसे प्रथम ये देखना चाहिए जैसे कि पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों भी दिशाएं हैं। ठीक है, ऐसे तो 10 दिशाएं मानी जाती है, लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट स्थान में जो है कि भगवान का जैसे कि मंदिर रखा जाता है और वो नॉर्थ ईस्ट में यदि व्यवस्थित हो तो घर में जैसे बच्चे हो गए या जो भी हमारे पूर्वज जैसे दर्शन करते हैं तो उनको कैसा है कि परिपूर्ण भगवान की प्राप्ति और जो हम प्रार्थना करते हैं वो उनके सानिध्य में पहुंचती है। नहीं तो यदि कई जगह क्या होता है कि दिशा ऐसे होती है कि जैसे पूर्व नॉर्थ ईस्ट में जो मंदिर रखना है वो साउथ वेस्ट में रख देते, कई लोग उत्तर में रख देते, कई लोग दक्षिण में रख देते, तो इसका भी कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमें सबसे पहली चीज़ नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि घर का जो मंदिर होता है वो मंदिर हमें रखना ज़रूरी है। क्या वहाँ पर भी धन का स्थान है तो क्या धन की तिजोरी भी वहीं रखना चाहिए? नहीं, धन की तिजोरी तो साउथ और वेस्ट में आएगी, उसके विपरीत दिशा में होता उसके है। विपरीत दिशा में बिल्कुल, मतलब ऐसे क्रॉस होगा। ये यदि नॉर्थ ईस्ट है ये तो साउथ वेस्ट है जी, तो ऐसे एकदम बिल्कुल उसकी विपरीत होगी। और जैसे कि साउथ के दीवार पे है जो तिजोरी होगी और नॉर्थ के सामने खुलेगी, जी, तब जाके उसमें लक्ष्मी की वर्षा होगी। और ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में रखोगे तो जितना भी आप कमा के लेके आइए वो शून्य ही होना है, ज़ीरो होना है, मतलब वो परिपूर्ण आपके पास बढ़ना नहीं है। तो ये पहली एक चीज़ें है कि 2 चीज़ें। और तीसरा ये है कि जैसे अग्निकोण में जो है कि अपना किचन होना चाहिए, तो नॉर्मली सब जगह पता तो है ही। फिर भी यदि अग्निकोण में किचन न होते हुए भी यदि किसी ने अन्नपूर्ण माता का वहाँ पे मूर्ति का स्थापना किया तो वो दोष भी वहाँ पे कट जाएगा, यानी कि अन्नपूर्णा का भी वहाँ पर वास रहेगा। तो जिससे घर में जो भी आपके पकवान बनता है उससे रोग पीड़ा भी नहीं होगी। नहीं तो कई बार क्या होता है जैसे हम पकाएंगे वैसा उसका वो पीड़ादायक भी बन जाता है। हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, उस तरीके की चीज़ें रहती। गुरु जी, एक और चीज़ है, बड़ी लगता है कि जिसे दिशाएं बता रहे हैं आप, इसके अनुरूप अगर चीज़ें नहीं है लोगों की, अब उत्तर में खुलना चाहिए दरवाज़ा लेकिन उत्तर या पूर्व में खुलना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसका क्या उपाय करें कि उससे ठीक हो सके वो? अभी देखिए कई बार क्या होता है, दक्षिण में कई लोगों का द्वार होता है, तो दक्षिण यानी कि ये यम द्वार होता है, यम द्वार यानी कि रोग का स्थान होता है। तो इस दिशा में जो है कि आपको समझिए कि पंचमुखी हनुमान जो है कि वो लगाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान लगाएंगे तो जो साउथ जैसे दक्षिण दिशा का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं कम होता है, ख़त्म नहीं होता लेकिन कम ज़रूर होता है। तो ये एक ध्यान रहे। कई लोग क्या होता है कि जैसे गणेश जी भी लगाते हैं, एक फ्रंट में एक बैक में, मतलब गणेश जी के मतलब जैसे कि है दोनों के जैसे जो पीठ है वो एक दूसरे में टकराव होते, तो इससे भी जो है कि घर के अंदर शांति बनी रहती। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे कोई मेन एंट्रेंस है वहाँ पे मोर पंख भी यदि लगाया जाए तो मोर पंख से भी जो है कि कहीं ना कहीं घर में खुशहाली और शांति बनती है। मोर पंख जो कहते हैं कि जो वहाँ पे होते हैं, क्या बोलते हैं, अपना धन का स्थान है, वहाँ भी रखने से बड़ा लाभ होता है। धन स्थान में भी आपको मोर पंख रखना है, तिजोरी में भी रखना है, हर कोई अपने जैसे बेडरूम में भी है। जैसे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं नॉर्थ ईस्ट के दिशा में, वहाँ बच्चों के सामने के आप वॉल पे भी लगा दीजिए मोर पंख, तो इससे भी जो है कि घर के अंदर मतलब शांति मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई में भी ऊर्जा और प्रगति बढ़ते जाएगी। और पूर्व की दिशा में बच्चों का मुख होना चाहिए जिससे उनके पढ़ाई में अच्छा उनको लाभ मिलेगा।
क्या वास्तु में और भी है, झाड़ू का भी बड़ा महत्व होता है कि देखिए झाड़ू एक ऐसी चीज़ है, महालक्ष्मी का उसमें वास होता है। तो अपनी घर की झाड़ू कोई भी तिरायत व्यक्ति, जैसे हमारे घर में मेहमान आते, गेस्ट आते, कोई भी आते, तो उनको वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। और माँ लक्ष्मी का उसमें बहुत बड़ा वास है। जैसे कि देखिए दीपावली के समय में भी जैसे लक्ष्मी पूजन होता है तो उसके साथ में जो है कि झाड़ू भी खरीदी जाती है, ताकि उसमें भी एक लक्ष्मी का प्रकोप बना रहे और प्रभाव बना रहे घर के अंदर, जैसे कृपा बनते रहे, लक्ष्मी का प्रकोप बनता रहे, घर में एक शांति बनती रहे, वृद्धि हो, पूरे वर्ष में धन धान्य की वर्षा हो और माँ लक्ष्मी सदा मतलब सहायता करे वहाँ पे। एक और भी है कि सीढ़ी को लेकर कि सम संख्या में रखें कि विषम संख्या में रखें? विषम संख्या में रखना चाहिए। जैसे भी विषम संख्या में आप रखते हो तो उसका प्रकोप बराबर रहता है। क्या लगता है कि वास्तु में और क्या ध्यान की पेड़ पौधे भी अगर होते हैं तो क्या पेड़ पौधे रखना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज़ें ये है कि मेन जैसे तुलसी, ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखना चाहिए और रोज़ सुबह शाम वहाँ पे जो है कि दीप लगाना चाहिए। इससे जो नेगेटिविटी है आपके घर के अंदर, नकारात्मक ऊर्जा, उसे वो पॉजिटिव में लेके जाएगी और महालक्ष्मी का कृपा तभी भी बरसेगा। और कांटे वाली चीज़ें कभी घर में नहीं रखें, यानी कि कांटे वाले, यानी कि जैसे पेड़ हो गए कांटे वाले, ये नहीं रखने चाहिए। इससे जो है कि अपने जीवनार्थ में भी कांटे आना शुरुआत हो जाते हैं। ऐसी चित्र को भी लेकर रखता है कि अलग अलग किस तरह के चित्र रखें ना रखें? देखिए चित्र जो है कि काफ़ी सारे, जैसे महाभारत के हैं, ये चित्र मत रखिएगा, जिससे आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं क्लैश बनना शुरुआत हो जाएगा। नटराज की जैसी तस्वीर है जो तांडव करते हैं, जैसे शिव जी, अपने घर में भी तांडव होगा, तो ऐसी तस्वीरें मत रखिए जिससे नेगेटिव आपके घर में प्रवेश हो और उसके कारण लक्ष्मी का भी नाश होता है। क्योंकि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, आपके काम ही ठीक नहीं चलेंगे, तो आपके घर के अंदर ऐसे ही वाद विवाद शुरुआत हो जाएंगे, ऐसे ही तकलीफें आती जाएगी। तो ये सब चीज़ें न रखें। मानव जीवन में क्या है कि वास्तु का क्या बहुत असर पड़ता है क्या? देखिए वास्तु का असर तो काफ़ी पड़ता है और वास्तु एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर जिस स्थान में हम बैठते हैं, तो कोई कोई वास्तु कभी पॉजिटिविटी बहुत रिजल्ट देती है और कोई वास्तु जो है कि नेगेटिविटी रिजल्ट देती है। ठीक है, तो जैसे दशा, जो दिशाएं है वास्तु की, उस दिशाओं में हम जैसे जैसे चीज़ों का हम योगदान करेंगे वैसे उसका लाभ हमें मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है। अपनी तरफ से और क्या कहना चाहोगे लोगों से कि वास्तु के लिए क्या और कुछ कर सकें वो? देखिए मैं इस विषय पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने वास्तु की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उन्हें हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके उनके चरणों में, जैसे कि सुवर्ण है, चांदी है, जो भी आप सिक्का ले लीजिए या कोई ज्वेलरी ले लीजिए, जो भी आपके यहाँ घर में भी कुछ चीज़ें है पुरानी, उसे भी महालक्ष्मी के चरणों में रखिए और महालक्ष्मी के चरणों में रख के उसका जाप, ध्यान वगैरह, पूजा अर्चना करके उसे अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। तो इससे जो है कि आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा भी आएगी और उसके बाद वास्तु भी आपकी ठीक होगी। इसी तरीके से घड़ी है या टूटा फूटा शीशा है, और भी चीज़ें लगती हैं, क्या इस पे क्या कहेंगे? देखिए जो भी घर के अंदर यदि टूटी फूटी जैसी चीज़ें हैं, जैसे घड़ी हो गया, शीशा हो गया, बर्तन हो गए या झाड़ू हो गए, पलंग हो गया, सोफा हो गया, खुर्ची हो गई, छोटी सी मोटी चीज़ें जो भी है, जो वेस्टेज है, जिसे हम क्या करते हैं कि कबाड़ बना के कहीं ना कहीं रख देते, यदि वही कबाड़ हम घर के अंदर रखते हैं तो वैसे ही जो है कि अपनी सर्व चीज़ें शून्य होती जाती हैं, मतलब वो कबाड़ जैसे ही हो जाता है जीवन। तो उसे भी मत रखें। और पुराने फटे फूटे भी कपड़े जो होते हैं, हम क्या करते हैं, अलमारी में से निकालते और चलो ये नहीं है, एक ऐसा गठान बांध दिए और रख दिए कि चलो ठीक है। तो उससे अच्छा मैं ये कहूँगा कि अगर फटे फूटे पुराने कपड़े भी है तो घर से बाहर तत्काल उसे निकाल दीजिए या किसी गरीबों को दे दीजिए जिसका उनको उपयोग हो, और उनको जब उपयोग होगा तो अपने आप सब चीज़ें ठीक हो। बहुत अच्छी बात है। गुरुजी जो है, मैंने बताया कि आप हस्तरेखा भी देखते हैं, कुंडली भी देखते हैं, इसके अलावा वास्तु भी है और पूजा पाठ भी, अगर कोई लगता है विधि विधान के अनुरूप तो पूजा पाठ भी करते हैं। गुरुजी का नंबर
आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है मेरे, और उनसे बात कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो। हम लोग का यही प्रयास रहता है। भगवान आप सबका भला करे। गुरुजी आपने समय दिया, मेरे साथ में विवेक गुरुजी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।